टॉप टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत। आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। संधि पढ़ गए, समास पढ़ गए, कारक करण से विभक्ति सूत्र पढ़ गए। आज वैसे प्रत्यय को पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में आए हैं या आते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, और बहुत हल्का पढ़ाएंगे, बहुत भास्त नहीं, बहुत हल्का। प्रत्यय भी बहुत बड़ा है, समुद्र है, लेकिन उसी में से, उस समुद्र में से हम लोग अपने जरूरत लायक चुन लेंगे और उतने पढ़ेंगे जिससे आपका काम निकल जाए, बढ़िया मार्क्स आ जाए आपको परीक्षा में। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय क्या है। अगर आपने 10वीं में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, या आपने पढ़ के कुछ डाउट को क्लियर नहीं कर पाए हैं, या हो सकता है कि आपने कुछ आधा अधूरा पढ़ा है, या शुरुआती स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, या अच्छा आपने पढ़ भी लिए, तब भी आपके लिए हमने निकाले क्रैश कोर्स। मात्र 90 दिन में तैयारी कराई जाएगी, सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी मात्र 90 दिन में। हमारे इंडिया के बेस्ट फैकल्टी आपको तैयारी कराएंगे और सभी विषयों के लिए अलग अलग हमारे फैकल्टी के साथ आपको तैयारी कराई जाएगी। पहले हम लोग प्रत्यय क्या है इसको जानेंगे। कभी कभी पहले आता था, अब नहीं आ रहा है। संधि और समास में अंतर पूछता था। संधि क्या है, समास क्या, इस तरह के प्रश्न आते थे। अब तो ऐसा, अब तो ढांचा बदल दिया। संधि और समास में क्या अंतर है, प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाएं। पहले आता था प्रश्न में, 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का हो, बाकी ऐसा ही आता था कि प्रत्यय और उपसर्ग में क्या फर्क है। तो उपसर्ग को पहले जोड़ते हैं, किसी शब्द के पहले उपसर्ग जोड़ देने से उसका अर्थ बदल जाता है। पहले जोड़ते हैं, जैसे हार शब्द है और उसमें आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो आहार हो जाता है। आहार माने भोजन। और उसी में वी उपसर्ग जोड़ देते हैं तो विहार। विहार आनंद करना, विहार करना, घूमना, भ्रमना, आनंद करना। इसी तरह सब शब्द उपसर्ग जोड़ते जाते हैं और अर्थ बदलता जाता है। लेकिन प्रत्यय को बाद में जोड़ते हैं। प्रत्यय को शब्द के बाद में, अंत में जोड़ते हैं। अब प्रत्यय क्या है इसकी परिभाषा देखिए।
प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया विभक्ति, जैसे ऊपर बतलाए कि रामो में राम प्रकृति है तथा अह सो प्रत्यय है, प्रत्यय जोड़ दिए, विभक्ति लग गई, प्रथमा विभक्ति लगा दिए, राम पद हो गया। तो विभक्ति, कृत, तद्धित, स्त्री प्रत्यय, धातु यौ, धातु यौ, धातु यौ यौ, धातु यौ यौ, धातु यौ, ये 5 प्रकार के प्रत्यय हो। अब कृदंत, कृदंत अर्थात कृत, जिसके अंत में हो। धातु के अंत में लगने धातु के अंत में लगने वाले कृत, प्रत्यय, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत और और उनसे बने शब्द को कृदंत कहते हैं। ये भी जान गए कृदंत क्या है। कृदंत क्या है? कृत हो अंत में जिसके, कृदंत। कृत प्रत्यय से संज्ञा और विशेषण, कृत प्रत्यय से संज्ञा और विशेषण दोनों बनाए जाते हैं। दोनों बनाए जाते हैं। कृदंत प्रत्यय कृदंत प्रत्यय केवल धातुओं के अंत में लगता है।
तद्धित प्रत्यय तद्धित प्रत्यय केवल संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण और क्रिया में भी लगता है। इतना जान गए हम लोग, इतना जान गए कि प्रत्यय क्या है। तो प्रकृति, धातु और प्रातिपदिक के अंत में लगने वाले वर्णों को प्रत्यय कहते हैं। जैसे रामो में राम प्रकृति है तथा अह सु, अह को सु औजस सु कहते हैं, प्रत्यय है। प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। पहला विभक्ति, दूसरा कृत, तद्धित, स्त्री प्रत्यय, धातु, यौ यौ। अब कृदंत क्या है? तो कृदंत अर्थात कृत जिसके अंत में हो। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत और उनसे बने शब्द को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय से संज्ञा और विशेषण दोनों बनाए जाते हैं, किंतु कृदंत प्रत्यय केवल धातुओं के अंत में लगता है, धातुओं के बाद लगता है, धातुओं के अंत में लगता है। तद्धित प्रत्यय केवल संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण और क्रिया में भी प्रयुक्त होता है, लगता है। इतना जान गए। अब हम लोग परीक्षा में जो आ जाते हैं या किताब जो पढ़ते हैं आप, उस किताब में इन प्रत्ययों का प्रयोग है। तोमुन, क्षत्रिय सानच, तब अनियर, अक्तवाल्यप, नीच, सन, ये आदि प्रत्यय पाठ्य पुस्तक में इनका प्रयोग है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे प्रत्यय। जैसे एक तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति अथवा के लिए के योग में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जब किसी धातु के साथ तुमुन का प्रयोग करते हैं तो
तुम उनका न समाप्त हो जाता है। केवल तुम बच जाता है। के लिए के अर्थ में, के लिए के अर्थ में त्वम पठितुम गच्छति, तुम पढ़ने के लिए जाते हो। के लिए के अर्थ में हो गया। तुम खाने के लिए जाते हो, त्वम खादितुम गच्छसि, खाने के लिए जाते हो। के लिए का प्रयोग। दूसरा, सकना, चाहना, आदि के साथ प्रयोग होता है। जैसे जैसे स पठितुम शक्नोति, वह पढ़ सकता है। पठितुम शक्नोति, पढ़ सकता है। स पठितुम शक्नोति, वह पढ़ सकता है। सकना आ गया। अब चाहना, रमेश गंतुम इच्छति, गंतुम इच्छति, रमेश जाना चाहता है। तीसरा, काल, समय, वेला, के अर्थ में। जैसे अयम पठितुम वेला अस्ति, यह पढ़ने का समय है। वेला माने समय। अगला, जहां पर्याप्त जहां पर्याप्त
अर्थ में जहाँ पर्याप्त अर्थ में अलम का प्रयोग होता है, जैसे स भोक्तुम अलम, खाने में समर्थ है। स भोक्तुम अलम, वह खा सकता है, खाने में समर्थ है। अब हम लोग कुछ है तुमुन प्रत्यय के साथ, तो परिचय हुआ, तुमुन प्रत्यय से आपका परिचय हुआ ही, लेकिन तुमुन प्रत्यय से शब्द कैसे बनेंगे? पाठ जोड़ तुमुन बराबर पठितुम। हिंदी माने पढ़ने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, पठनाय पढ़ने के लिए, गम जोड़ तुमुन गंतुम, जाने के लिए, श्रु सुनना, श्रोतुम सुनने के लिए, श्रोतुम सुनने के लिए। दृश्य धातु देखना, द्रष्टुम देखने के लिए, हन धातु मारना, हंतुम मारने के लिए, क्रीड धातु खेलना, क्रीड खेलना, क्रीडितुम खेलने के लिए, दा धातु देना, दातुम देने के लिए, पा धातु पीना, तुम
पातुम पीने के लिए, हस धातु हसना, हसितुम हंसने के लिए, कथ धातु कहना, कथितुम कहने के लिए। अब वाक्य में प्रयोग करना होगा तो वह मेला देखने के लिए जाता है, मेला देखने के लिए जाता है, वह मेला देखने के लिए जाता है। तो स मेलाम द्रष्टुम गच्छति, वाक्य में प्रयोग कर दिए। स मेलाम द्रष्टुम, अर्थात जिसके अंत में तुम हो। आपको बतलाए थे कि जब किसी धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो तुमुन का नौ समाप्त हो जाता है, केवल तुम बच जाता है। तो पठ धातु के साथ तुमुन प्रत्यय को जोड़े तो पद बन गया पठितुम, न समाप्त हो गया, केवल तुम रह गया, पठितुम पढ़ने के लिए। अब दूसरा एक और प्रत्यय हम लोग पढ़ लें। जो बराबर परीक्षा में आता है। अक्तवा और ले ऑफ प्रत्यय, क्या है, कैसे? तो यदि क्रिया के साथ कर लगा हो, कर लगा हो, जैसे खाना क्रिया है, खाना क्रिया है, कर जोड़ दिए तो खाकर, खाकर। जाना क्रिया है तो कर जोड़ दिए तो जाकर। खेलना क्रिया है तो कर जोड़ दिए तो खेल कर। तो उसी तरह से यदि क्रिया के साथ कर लगा हो तो वहां अथवा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब कहाँ अक्तवा और
ले अब दो प्रत्यय हो गए, तो कहाँ अक्तवा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और कहाँ ले प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो यदि क्रिया अकेले हो तो वहां अक्तवा, और यदि क्रिया के साथ कोई उपसर्ग लगा हो तो वहां ल्यप प्रत्यय होता है। इसे पूर्व कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाकर पढ़ता है, खाकर खदितवा अक्तवा प्रत्यय का प्रयोग किए, पूर्व में लगा तो पूर्वकालिक क्रिया हो गया। अब इन पर कुछ शब्द जैसे जैसे पाठ जो अक्तवा बराबर पठितवा, पढ़कर, दृश्य जोड़ अक्तवा, दृष्टवा, देखकर, श्रो जोड़ अक्तवा, श्रुतवा सुनकर, हन धातु मारना जोड़ अक्तवा, हतवा माने मारकर, गम जोड़ अक्तवा, गतवा माने जाकर, इसी तरह दा अक्तवा, देकर, दत्वा, देकर, पा पीना जो रक्तवा, पीतवा माने पीकर, इसी प्रकार बहुत शब्द हैं, बहुत सारे शब्द